हेलो गाइज, मैं प्रणव आखरे आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। नाउ रिसेंटली सीएसआईआर ने एसओ और एएसओ के लिए जो नई रिक्रूटमेंट लॉन्च की है, इसका जो एग्ज़ाम है, इसके पेपर वन में जो इंडियन हिस्ट्री का पार्ट है, इसको कवर करने के लिए हमने यहाँ पे एक नई लेक्चर सीरीज लॉन्च की है। सो इन नेक्स्ट फ्यू डेज वी विल बी कवरिंग एंशिएंट इंडिया, मिडिवल इंडिया एंड मॉडर्न इंडिया। तो अगर आप सीएसआईआर की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बिकॉज इन नेक्स्ट फ्यू डेज वी विल बी कवरिंग वेरियस अदर्स टॉपिक्स अबाउट दिस एग्जाम and it will be very helpful for you. So in today's lecture we will be talking about ancient India's Indus Valley civilization. यहाँ पे हम देखिए इसका कंसेप्ट एंड फैक्ट्स ये सब यहाँ पे कवर करेंगे। और देखिए इस लेक्चर का आपको फ़ायदा ये होगा कि अगर आपने इस पोर्शन को पहले पढ़ा है तो आपको ये एक रिवीजन हो जाएगी। अगर आपने इस पोर्शन को पहले पढ़ा ही नहीं है तो देखिए आपको इस एग्जाम के लिए क्या पढ़ना चाहिए, इस टॉपिक से कौन सा पोर्शन इंपॉर्टेंट है और कौन सा पोर्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो लेट्स मूव ऑन। उससे पहले देखिए ये मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। इट्स मी प्रणव आखरे और मैंने यूपीएससी की सीएपीएफ की जो एग्ज़ाम होती है इसका इंटरव्यू दिया है एंड यूपीएससी का 8 साल तक का मुझे एक्सपीरियंस है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसके बारे में हम यहाँ पे आज बात करेंगे। यहाँ पे मैं पूरी तरह से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पहले भी एग्ज़ाम में आ चुके हैं और आगे भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इंडस वैली ये टर्म फर्स्ट टाइम किसने कॉइन की थी? फर्स्ट टू यूज़ दिस टर्म वाज सर जॉन मार्शल, जो उस वक्त के इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे के हेड थे। उन्होंने ही हड़प्पा का एक्सकेवेशन स्टार्ट किया था। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखिए जो सिटीज़ थी वो सिमिलर पैटर्न पे थी। मोस्ट ऑफ द जो ग्रिड पैटर्न है उस पर ही बेस्ड थी। ये हम आगे पढ़ेंगे, बट फॉर इंट्रोडक्शन यू शुड नो दैट ये सिटी सिटाडेल एंड लोअर टाउन ये दो पार्ट में डिवाइडेड थी। जो उसके बाद में देखिए अर्बन सिविलाइजेशन, ये एक अर्बन सेटलमेंट था। देखिए हड़प्पा के बारे में ये पूछा जाता है कि क्या ये अर्बन सेटलमेंट था या विलेज सेटलमेंट था। तो देखिए हड़प्पा एक अर्बन सेटलमेंट था, ये विलेज सेटलमेंट नहीं था। इसके उलट जो वैदिक पीरियड है, वैदिक सेटलमेंट है, वो विलेज सेटलमेंट थी। लेकिन अर्बन सेटलमेंट जो है वो हड़प्पा सेटलमेंट है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है यहाँ पे। और ये ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन है। उसके बाद ये कहाँ से कहाँ तक थी? तो 2500 BC टू 1700 BC तक का इसका टाइम स्पैन है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे बर्न ब्रिक्स का यूज़ हुआ है। यहाँ पे क्लोज ड्रेनेज लाइन थी। उसके बाद एग्रीकल्चर वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन इन इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये आपको याद रखना है। फर्स्ट टू कल्टिवेट कॉटन। एनिमल्स कौन से डोमेस्टिकेटेड थे यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन में? देखिए डॉग्स, शीप, गोट और कैट्स भी यहाँ पे डोमेस्टिकेटेड थे। लेकिन देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक चीज़ है कि हॉर्स यहाँ पे डोमेस्टिकेटेड नहीं था। इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे उनको हॉर्स के बारे में पता नहीं था। बहुत सारे बुक्स में देखिए इसके बारे में लिखा गया है कि कहीं में लिखा है कि हॉर्स था नहीं था। बट देखिए यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछा था कि क्या हॉर्स इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को पता था? तो यूपीएससी ने यहाँ पे आंसर दिया है कि नो, हॉर्स का इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को पता नहीं था। ये हमें यहाँ पे याद रखना है। उसके बाद देखिए राइस, वीट, बार्ली, कॉटन, रागी एंड डेट्स, पीज, ये क्रॉप्स यहाँ पे प्रोमिनेंटली इंडस वैली सिविलाइजेशन में कल्टीवेट किए जाते थे। देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से क्रॉप्स इंडस वैली सिविलाइजेशन में कल्टीवेट नहीं किए जाते थे तो उसका आंसर होगा पल्सेस। जी हाँ, पल्सेस इंडस वैली सिविलाइजेशन में कल्टीवेट नहीं होते थे। उसके बाद देखिए ट्रेड वाज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर लाइफ। उनका किसके साथ ट्रेड हुआ करता था? तो सुमेरियन मीन्स मेसोपोटामिया की जो कल्चर है उनके साथ उनका ट्रेड था। देखिए मेसोपोटामिया से याद आया कि अगर आपको ये पूछा जाए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन बताइए, तो देखिए यहाँ पे हमें एक सिविलाइजेशन तो मेसोपोटामिया सबको पता रहती है। उसके साथ साथ जो इजिप्ट है इसकी सिविलाइजेशन भी इंडस वैली सिविलाइजेशन की कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन मानी जाती है। सो ये आपको याद रखना है। उसके बारे में देखिए मेटल प्रोडक्ट्स, कौन से मेटल प्रोडक्ट्स इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे उनको पता था? तो देखिए कॉपर का वो यूज़ करते थे, क्योंकि देखिए ब्रॉन्ज एज, इंडस वैली सिविलाइजेशन को ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन बोलते हैं। तो ब्रॉन्ज को बनाने के लिए कॉपर का यूज़ होता है, इसलिए
कॉपर उनको पता होना चाहिए। उसके बाद टीन का यूज़ ब्रॉन्ज बनाने के लिए होता है, तो कॉपर एंड टीन ये मिला के ही ब्रॉन्ज बनता है। सो कॉपर, ब्रॉन्ज, टीन, उसके बाद लीड्स भी उनको पता था। उसके बाद गोल्ड एंड सिल्वर, ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको गोल्ड का भी पता था और सिल्वर का भी पता था। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट दे डोंट नो अबाउट आयरन। आयरन का उनको पता नहीं था। दे वेर अनअवेयर ऑफ आयरन एज द मेटल। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या, यहाँ पे टेम्पल्स थे, तो देखिए टेम्पल जैसी यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर मिली नहीं है एक्सकेवेशन में, ये आपको याद रखना है। उसके बाद ये लोग किस चीज़ का वर्शिप करते थे, तो मेल एंड फीमेल डेइटीज़, जैसे पशुपति महादेव हो गया, उसके यहाँ पे वर्शिप की जाती थी। ये हमें कहाँ से पता चलता है, तो पशुपति शिल जो मोहनजोदाड़ो में मिला है उससे हमें ये पता चलता है। उसके बारे में, उसके बाद हम इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे, बस यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन के लिए मैंने यहाँ पे ये सब पॉइंट्स बता रहा हूँ मैं आपको। इसके बारे में अभी डिटेल्स हम पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए ये स्क्रिप्ट कौन सी यूज़ करते थे, तो देखिए इनका इंडस वैली की जो स्क्रिप्ट थी वो अभी तक डिसिफर नहीं हो पाई है, यानी कोई उसे पढ़ नहीं पाया अभी तक। मोस्टली ये पिक्टोरल स्क्रिप्ट थी इनकी, यानी चित्र वगैरह यूज़ करके इनका ये जो था वो उनकी स्क्रिप्ट थी। और ये बोस्ट्रोफेडॉन स्क्रिप्ट थी। बोस्ट्रोफेडॉन यानी क्या होता है कि ये राइट से चालू होती है, ठीक है, राइट से चालू होती है और लेफ्ट में जाती है। उसके बाद ये नीचे आती है और नीचे की लाइन फिर लेफ्ट से राइट तक जाती है। तो इस तरह से जो लिखा जाता है उसको बोस्ट्रोफेडॉन स्क्रिप्ट बोलते हैं। नाउ हम अपने लेक्चर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है उस पर आते हैं। देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन का अगर आपको स्टडी करनी है तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ की जो साइट्स थे उस साइट्स के बारे में बात करना। उसकी लोकेशन क्या थी, स्टेट वाइज आपको लोकेशन पता होनी चाहिए इन साइट्स की। और उसके बाद ये कौन से रिवर पे है उसका आपको नॉलेज होना चाहिए। ये मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए उसके यहाँ पे मैंने एक मैप दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे लोथल है, उसके बाद रंगापुर, रोजजी, उसके बाद कोट दीजी, राखीगढ़ी, बानावली, उसके बाद हड़प्पा, कालीबगान, सूतका जेंडोर, ये सब जो साइट्स है इन साइट्स का क्या लोकेशन था, यानी स्टेट वाइज आपको पता रहना चाहिए। क्योंकि मोस्टली एग्जाम में इसका आपको आ सकता है कि हाँ मैच द पेयर कर सकते हो कि हाँ रोपर कहाँ पे है, तो रोपर पंजाब में है। मोहनजोदाड़ो कहाँ पे है, तो वो सिंध में है। उसके बाद हड़प्पा कहाँ पे है, तो इस तरह से आपको ये करना है। नाउ देखिए यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट हड़प्पा जो संस्कृति थी इसका एक्सपांशन क्या था, ये एक्सपांशन आपको याद रखना चाहिए। देखिए अगर नॉर्थ में देखा जाए तो चेनाब रिवर तक का इसका एक्सपांशन था, जहाँ पे एक मांडा करके एक साइट है जम्मू कश्मीर में, वहाँ तक क्या यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन थी। उसके बाद ईस्ट में देखिए आलमगीरपुर, यहाँ पे हिंदोन रिवर थी एक, वो इसका ईस्ट का ईस्टवर्ड साइड है। उसके बाद अगर साउथ में देखा जाए तो दाइमाबाद, ये महाराष्ट्र की ये साइड है। देखिए दाइमाबाद एक चालकोलिथिक साइड भी है। तो चालकोलिथिक की साइड भी है। देखिए हमारे एग्जाम के जो सिलेबस है उसमें चालकोलिथिक जो सिविलाइजेशन है उसके बारे में दिया नहीं है, बट अगर आपको पढ़ना है तो आप ये पढ़ सकते हैं। चालकोलिथिक बहुत छोटा टॉपिक है बट इंपॉर्टेंट हो सकता है, यहाँ से एक आध क्वेश्चन आ सकता है। तो दाइमाबाद जो है एक चालकोलिथिक साइट है, लेकिन फिर वो जब हड़प्पा संस्कृति थी तब भी ये एग्जिस्ट करती थी। तो यहाँ पे गोदावरी इसका साउथ वर्ड इसका एक्सटेंशन गोदावरी तक है। ये गोदावरी ना होके अगर हम डिटेल में देखें तो प्रवरा रिवर है एक, प्रवरा रिवर इसका साउथवर्ड एक्सटेंशन है। उसके बाद देखिए अगर वेस्टवर्ड एक्सटेंशन देखा जाए तो सूतका जेंडोर, यहाँ पे हम देख सकते हैं सूतका जेंडोर ये एक है, ये इसका वेस्टवर्ड एक्सपांशन है। यहाँ पे कौन सी रिवर थी, तो दक्ष रिवर थी यहाँ पे। तो देखिए अगर हम देखें तो नॉर्थ में चेनाब रिवर, ईस्ट में हिंदोन रिवर, साउथ में प्रवरा या फिर गोदावरी भी बोल सकते हो आप, और उसके बाद वेस्ट में है दक्ष रिवर। तो ये आपको याद रखना चाहिए, इस पर एक क्वेश्चन आ सकता है। ना देखिए हर साइड का यहाँ पे हम उसके कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे और किसने वो सिटी को डिस्कवर किया है और वो वहाँ से कौन सी रिवर बहती थी, ये सब हम यहाँ पे देखेंगे। तो हड़प्पा रिवर देखिए दयाराम साहनी ने इसकी डिस्कवरी की। उसके बाद रावी रिवर जो है वो वहाँ से बहती थी। उसके बाद यहाँ पे देखिए 6 ग्रेनेडीज मिली है
उसके बाद यहाँ पे मदर गॉडेस फिगर भी मिला है। और करंट लोकेशन जो है मॉन्टगनी पंजाब में है, ठीक है, हड़प्पा। उसके बाद मोहनजोदाड़ो देखिए, राखलदास बैनर्जी ने 1922 में इसका एक्सकवेशन किया था। उसके बाद सिंध पाकिस्तान में ये फिलहाल इसका लोकेशन है। उसके बाद इंडस रिवर यहाँ से जाती थी। उसके बाद देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि मोहनजोदाड़ो में हमें क्या क्या एक्सकेवेट किया था और क्या हमें यहाँ पे क्या क्या मिला था। देखिए यहाँ पे है ग्रेट गैनरी, उसके बाद ग्रेट बाथ, इमेज एंड शील ऑफ पशुपति महादेव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना चाहिए कि मोहनजोदाड़ो में पशुपति महादेव का सील मिला था। उसके बाद बियर्डेड स्टैचू ऑफ मैन, ये बहुत ही फेमस स्टैचू है, बियर्डेड स्टैचू, ये भी हमें मोहनजोदाड़ो से मिला है। उसके बाद ब्रॉन्ज इमेज ऑफ डांसिंग वुमन, ये भी हमें मोहनजोदाड़ो से ही मिला है। ये जो तीनों हैं जो यहाँ पे स्कल्पचर है, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो इंडस सिविलाइजेशन का मेन पार्ट है कि ये जो पशुपति महादेव सील है, उसके बाद बियर्डेड मैन स्टैचू है और ब्रॉन्ज गर्ल है, ये तीनों बहुत ही फेमस है और तीनों मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई है। देखिए ये हड़प्पा से नहीं है, ये मोहनजोदाड़ो से है, ये आपको याद रखना है यहाँ पे। उसके बाद देखिए लोथल एक पोर्ट सिटी थी, ये आपको याद रखना चाहिए। उसके बाद दूसरी कौन सी एक पोर्ट सिटी है, देखिए हमने यहाँ पे जो सूतका जेंडोर की बात की थी वो भी एक पोर्ट सिटी है, ठीक है। तो ये ऐसी दो पोर्ट सिटी है इंडस सिविलाइजेशन में जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लोथल को देखिए रंगनाथ राव ने इसका एक्सकवेशन किया था, ये भोगावा रिवर के यहाँ से बहती है। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो इंपॉर्टेंट खोज थी वो क्या थी, यहाँ पे हमें डॉकयार्ड्स मिले हैं, ठीक है, डॉकयार्ड्स मिले हैं। उसके बाद यहाँ पे राइस हस्क मिला है हमें। तो राइस हस्क अगर हमें कोई एग्जाम में पूछा जाता है कि राइस हस्क हमें कहाँ से एक्सकेवेट किया था, तो उसका आंसर होगा लोथल में राइस हस्क हमें मिला था। उसके बाद देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि डबल बरियल जो है, ये डबल बरियल प्रैक्टिस लोथल में ही मिलती है हमें, बाकी किसी भी साइट्स में ये जो डबल बरियल प्रैक्टिस है ये नहीं मिलती है। सो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको ये आना चाहिए कि लोथल में ही डबल बरियल साइट थी, ठीक है। उसके बाद देखिए कालीबगान देखिए अमलानंद घोष, इन्होंने 1953 में इसका एक्सकवेशन किया। कालीबगान यानी ब्लैक बैंगल्स होता है इसका मतलब भी, यानी काली चूड़ियाँ, ठीक है। ये घग्गर रिवर यहाँ से बहती थी। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमें जो बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स है वो है फायर अल्टार, हमें यहाँ से फायर अल्टार मिलता है। उसके बाद कैमल बोन्स हमें यहाँ से मिलती है। उसके बाद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर हमें पूछा जाए कि जो प्लॉट फील्ड है यानी जो एग्रीकल्चर का प्लॉट फील्ड है वो कहाँ से मिला, तो हमें ये कालीबगान से ही मिलता है, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है बहुत बार। उसके बाद चौनदारो के बारे में हमें याद रखना चाहिए, सिटी विदाउट सिटाडेल थी ये, चौनदारो को ही सिटी विदाउट सिटाडेल बोला जाता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए बीड मेकिंग शॉप, जो बीड के शॉप थे जो मोती रहते हैं उसको जो उससे बीड जो बनते थे उसका मेकिंग शॉप यहाँ पे चौनदारो में था। तो देखिए जो कॉस्मेटिक्स अगर पूछा जाए तो हड़प्पा संस्कृति के जो लोग हैं उनको कॉस्मेटिक्स के बारे में भी पता था, ये हमें यहाँ से समझ में आता है। देखिए यहाँ पे लिपस्टिक भी हमें चौनदारो से फाइंड हुई थी। और यहाँ पे देखिए हमें कॉम्ब जो कंघी होती है वो भी हमें यहाँ से फाइंड होती है। उसके बाद धोलावीरा देखिए सिटी डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स, और इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट और फेमस पार्ट है वो है वाटर मैनेजमेंट। धोलावीरा का वाटर मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये यूपीएससी में भी पूछा गया है कि कौन से सिटी का वाटर मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है इंडस वैली सिविलाइजेशन में, तो वो है धोलावीरा में जो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम हमें मिली है उसी से हमें जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो वाटर मैनेजमेंट है उसके बारे में पता चलता है। उसके बाद सुरकोटुडा देखिए यहाँ पे बोन्स ऑफ हॉर्सेस, देखिए हमने जो अभी पहले डिस्कस किया था कि यहाँ पे हॉर्स नहीं मिलता है, यानी हड़प्पन जो सिविलाइजेशन थी उनको हॉर्सेस नहीं पता थे। लेकिन देखिए ये यहाँ पे एक कॉन्ट्रावर्शियल चीज़ है कि यहाँ पे बोन ऑफ हॉर्सेस सुरकोटा में मिलता है जो गुजरात में है। तो आपको अगर पूछा जाए कि बोन ऑफ हॉर्सेस कहाँ से मिले हैं तो आपको पता होना चाहिए कि सुरकोटोड़ा से मिला है। बट ये एक यहाँ पे यानी देखिए ये चीज़ यहाँ पे इस्टेब्लिश नहीं हो पाई है कि हॉर्सेस थे या नहीं, यहाँ पे बस एक एक्सकेवेशन में थोड़ा मिला है, बट ये पूरी तरह से क्लियर नहीं है कि उन्हें पता था या नहीं पता था। सो यूपीएससी के अकॉर्डिंग हॉर्सेस नहीं पता थे इंडियंस वाली सिविलाइजेशन के लोगों को, तो हमें वो याद रखना है। उसके बाद देखिए
बानावली जो साइट है उस वो जो अभी फ़िलहाल का जो स्टेट है हरियाणा से है ये। और उसके बाद यहाँ पे बार्ली और टेराकोटा की फिगर मिली थी, प्लॉ की जो हल होता है उसका यहाँ पे फिगर मिला था। ठीक है, तो ये ब्रॉन्ज गर्ल, तो बताइए ये ब्रॉन्ज स्टेचू था गर्ल का, ये कहाँ से एक्सकेवेट किया गया था? और ये जो पशुपतिनाथ सील है और ये बियर्डेड मैन का स्टैचू है। तो ये देखिए ये तीनों पार्ट है, ये मोहनजोदाड़ो से एक्सकेवेट किए गए हैं। देखिए ये एक स्टेटाइट स्टैचू है, ये ब्रॉन्ज का है। ओके, तो आपको ये याद रखना है यहाँ पे। नाउ देखिए हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो अर्बन कैरेक्टरिस्टिक थे उसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे। देखिए ये एक ग्रिड पैटर्न में सिटी बिल्ड होती थी हमेशा, सभी के सभी जो सिटीज़ है हड़प्पा के वो सभी एक ग्रिड पैटर्न में मिलते हैं हमें, रेक्टेंगुलर पैटर्न भी बोलते हैं इसको, रेक्टेंगुलर पैटर्न में ये पाई जाती है। उसके बाद देखिए बर्न ब्रिक्स, इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो भी कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन थे उनमें कभी भी बर्न ब्रिक्स नहीं मिलते हैं, बस जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है इसमें ये एक इसका कैरेक्टरिस्टिक है, वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, यहाँ पे बर्न ब्रिक्स मिलते हैं हमें। उसके बाद ड्रेनेज सिस्टम अलॉन्ग द रोड थी ये कभी पूछा जाता है स्टेटमेंट में कि ड्रेनेज सिस्टम कहाँ से जाती थी, तो रोड से साइड से ही ड्रेनेज सिस्टम जाता था। उसके बाद फोर्टिफाइड सिटाडेल हुआ करता था। उसके बाद देखिए जो विंडोज़ वगैरह होती थी हमारे वहाँ के हाउसेस की, वो बैकयार्ड्स में खुलती थी। और बैकयार्ड्स में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट एक फीचर हुआ करता था वेल, यानी कुआं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो घर होते थे वहाँ पे कुआं भी होता था, ये आपको याद रखना चाहिए यहाँ पे। उसके बाद देखिए सिटी यूज टू क्लासीफाई इनटू टू पार्ट्स, अपर एंड लोअर पार्ट। फोर्टिफाइड होती थी सिटीज़। उसके बाद एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री के बारे में यहाँ पे देखते हैं। तो कॉटन यहाँ पे कल्टीवेट होता था और कॉटन को यहाँ पे सिंधून बोला जाता था, ये आपको याद रखना है। अगर कहीं पूछा गया है कि सिंधून क्या था तो उसे वो कॉटन था जिसे वहाँ पे सिंधून बोला जाता था हड़प्पन सिविलाइजेशन में। उसके बाद देखिए राइस हस्क मिला था, ये हमने देख लिया। उसके बाद वुडन प्लॉशेयर यहाँ पे हुआ करता था, आयरन का नहीं हुआ करता था, ये वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखिए उन्हें आयरन का पता ही नहीं था, तो जो भी प्लॉशेयर था वो वुडन का ही यूज़ करते थे वो लोग। उसके बाद एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन हुआ था। उसके बाद देखिए रिमेन्स ऑफ हॉर्सेस सुरकुत्ता में मिले हैं, बट हमें अगर क्वेश्चन में अगर स्टेटमेंट में पूछा जाए कि क्या उन्हें हॉर्सेस का पता था तो हमें नहीं लिखना है, क्योंकि यूपीएससी ने ये आंसर दिया था। उसके बाद देखिए ट्रेड, इंडस वैली सिविलाइजेशन में ट्रेड बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उनका ट्रेड किसके किसके साथ होता था, मेसोपोटामिया के साथ भी उनका ट्रेड था। देखिए इनका ग्रैनरीज वेट्स इनके काफ़ी स्टैंडर्डाइज वेट्स हुआ करते थे, ये भी आपको पता रहना चाहिए। उसके साथ देखिए बार्टन सिस्टम होती थी वहाँ पे, कोई यहाँ पे कॉइन नहीं था उस वक्त में, नो कॉइन्स, ओनली बार्टन सिस्टम वॉज यूज्ड इन आईवीसी कल्चर। उसके बाद देखिए ट्रेड किसके साथ होता था, अफगानिस्तान, ईरान, सेंट्रल एशिया। उसके बाद मेसोपोटामिया के साथ भी यहाँ पे ट्रेड के हमें एविडेंसेस मिलते हैं। उसके बाद देखिए रिलीजियस कैरेक्टरिस्टिक, हड़प्पा के रिलीजियस कैरेक्टरिस्टिक हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो रिलीजियस कैरेक्टरिस्टिक में देखिए यहाँ पे टेम्पल्स हमें नहीं मिले हैं, नो टेम्पल्स। इसका मतलब है वो वर्शिप नहीं करते थे ऐसा नहीं है, वहाँ पे वर्शिप होती थी, बट एज उसके लिए एक स्पेसिफिक ऐसी जगह नहीं थी जैसे हमारे यहाँ पे अभी है, टेम्पल्स वगैरह उस वक्त नहीं थे। उसके बाद देखिए मदर गॉडेस की यहाँ पे पूजा होती थी। उसके बाद पशुपति महादेव की यहाँ पे पूजा होती थी। उसके बाद फैलस एंड योनि वर्शिप, ठीक है, ये सब यहाँ पे होता था। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमें फायर अल्टार भी मिलता है, जो काली बगान में हमें देखने को मिला था, एक्सकेवेट किया गया था। पीपल ट्री इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, पीपल ट्री की ये वर्शिप किया करते थे। उसके बाद देखिए जो भूत प्रेत है उनको भगाने के लिए एमुलेट्स भी यूज़ करते थे, यानी कुछ मात्रा में यहाँ पे जो अंधश्रद्धा थी वो भी यहाँ पे बहुत प्रिविलेंट थी। सो एमुलेट्स यूज़ किया गया करते थे यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग। तो ये हुआ हमारा पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो मेन पार्ट है वो हमने यहाँ पे कवर किया। तो नाउ मूविंग फॉरवर्ड हम यहाँ पे देखते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का कोलैप्स किस प्रकार से हुआ, क्योंकि देखिए पहले प्री हड़प्पन कल्चर हुआ करता था, फिर मैच्योर हुआ,
फिर वो लेट फेज में आया और फिर उसके बाद वो कोलैप्स कर गया। तो इसका जो रीज़न है वो यहाँ पे कुछ थेरीज दी गई है, वो थेरीज हमें याद रखनी जरूरी है कि किसने कौन सी थेरी दी है। ठीक है, तो नेचुरल कैलामिटी यहाँ पे इपीडेमिक्स जो आए थे ऐसे केनेडी ने कहा है, उसके वजह से उस कल्चर को कोलैप्स कर गई, ऐसा यहाँ पे इनका मानना था। उसके बाद देखिए आर्यन इन्वेजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार हम सुनते भी है कि आर्यन इन्वेजन की वजह से जो था इंडस वैली सिविलाइजेशन कोलैप्स कर गया। ये थ्योरी थी मोर्टिमर व्हीलर की, ये हमें याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए क्लाइमेट चेंज थ्योरी स्टेन एंड घोष इनकी थी। उसके बाद शिफ्टिंग ऑफ इंडस रिवर कोर्स, ये लैम्ब्रिक की थ्योरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। उसके बाद देखिए फ्लड एंड अर्थक्वेक्स, ये रॉबर्ट राइक्स की थ्योरी है, ये भी हमें याद रखना है। उसके बाद इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, ये फेयरवेलिस की ये थ्योरी है। तो देखिए ये थ्योरीज हमें याद रखनी है क्योंकि इसके बारे में हमें पूछा जा सकता है। तो देखिए ये थ्योरीज हमें कहाँ पे मिलती है, तो एनआईओएस की ये बहुत ही अच्छी बुक है। उस बुक में इस थ्योरीज का बहुत ही अच्छे से हमें विवरण मिलता है। देखिए ये है वो थ्योरी, ये वो बुक है एनआईओएस की। एनआईओएस एक गवर्नमेंट का अच्छा सोर्स है जहाँ से आप पढ़ सकते हैं। देखिए फ्लड्स एंड अर्थक्वेक्स का जो यहाँ पे थ्योरी थी ये किसने दी है, ये राइकिस्ट की हाइपोथेसिस था फ्लड एंड अर्थक्वेक्स। उसके बाद देखिए शिफ्टिंग ऑफ इंडस एक लैम्ब्रिक का थ्योरी था। उसके बाद ये यहाँ पे पूरी थ्योरी दी है। इंक्रीज एरिडिटी एंड ड्राइंग अप ऑफ घग्गर, ये थ्योरी देखिए, ये थ्योरी अग्रवाल एंड सूद इन्होंने दी है। उसके बाद बारबेरियन इन्वेजन, ये आर्यन इन्वेजन वाला थ्योरी है, ये व्हीलर ने दी है। उसके बाद देखिए यहाँ पे इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, ये थ्योरी फेयरवेलिस की है। तो ये थ्योरी हमें याद रखनी है। तो यहाँ पे हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन का टॉपिक कंप्लीट होता है। हमने यहाँ पे पूरी तरह से इंडस वैली सिविलाइजेशन को कवर कर दिया है। तो आपको यह लेक्चर अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए एंड हमारे चैनल प्रणव आखरे राइजिंग को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि CSIR के बारे में जो भी दूसरे टॉपिक्स है उसके बारे में मैं यहाँ पे लेक्चर अपलोड करता रहूँगा। तो टिल देन कीप रिवाइजिंग एंड कीप राइजिंग। इट्स मी प्रणव आखरे साइनिंग ऑफ। जय हिंद।